मगर भाजपा में ज्वाइन करने का बाद जो राजनीति भाजपा करते हैं, इसके साथ मेरा जो आदर्श है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस विभाजन का राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ उन्होंने लड़ाई किया था। तो जब आदर्श, मेरा प्रस्ताव कोई भी पालन नहीं किया जाता है पार्टी में, तो मेरा इस पार्टी के साथ रहना कोई काम की बात नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है और उसके सिद्धांत मेरे बाबा सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। और ये कहते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। अभी तक विपक्षी दलों के नेता ही भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हिंदुत्व को चुनौती दे रहे थे। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने बीजेपी के छद्म राष्ट्रवाद पर सवाल उठाते हुए उसको सांप्रदायिक पार्टी तक करार दे दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे अपने इस्तीफे में तमाम बातें लिखी हैं, लेकिन उन्होंने किन कारणों से इस्तीफा दिया, खुद उनके मुंह से सुनिए। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमको अच्छा लगा, मगर भाजपा में ज्वाइन करने का बाद जो राजनीति भाजपा करते हैं, इसके साथ मेरा जो आदर्श है, मेरा आदर्श शरद चंद्र बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका जो आदर्श है, सब धर्म को एक बना के भारतीय बोल के उन्होंने प्रतिष्ठित किया था। विभाजन का राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ उन्होंने लड़ाई किया था। मेरा जो प्रपोजल है, माना जाता अच्छा प्रपोजल, मगर वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो जब आदर्श, मेरा प्रस्ताव कोई भी पालन नहीं किया जाता है पार्टी में, तो मेरा इस पार्टी के साथ रहना कोई काम की बात नहीं है। हम जब काम नहीं कर पा रहे तो इस पार्टी के साथ रहना आई थॉट वाज अ नेगेटिव एक्शन। मगर आप सब संप्रदाय को एक कीजिए। मोदी शाह की जोड़ी को यूं ही जुमलेबाज नहीं कहा जाता। 2016 में भारी महिमा मंडन के साथ जब चंद्र कुमार बोस को बीजेपी ज्वाइन करवाई गई थी, उस समय इनसे वादा किया गया था कि आजाद हिंद मोर्चा बनाएंगे, मगर यह वादा भी जुमला साबित हुआ। जेपी नड्डा को लिखे अपने इस्तीफे में इसी का जिक्र करते हुए चंद्र कुमार बोस लिखते हैं, जब मैं बीजेपी में शामिल हुआ था तो मुझसे वादा किया गया था कि मुझे सुभाष चंद्र बोस और उनके भाई शरद चंद्र बोस की विचारधारा को बीजेपी के मंच से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमने बीजेपी में आजाद हिंद मोर्चा बनाने का निर्णय भी लिया था, जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, पंथ के बावजूद देश के सभी समुदायों को एक भारतीय के रूप में एकजुट करना था। ऐसा करना देश को एकजुट रखने के लिए जरूरी था। मेरे कई प्रयासों के बावजूद इन उद्देश्यों को पूरा करने में बीजेपी और केंद्र से मदद नहीं मिली। मतलब मोदी शाह ने पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए, आनन फानन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिष्ठा को देखते हुए उनके पोते को बीजेपी ज्वाइन तो करवा ली। उस समय दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया ने महिमा मंडन भी किया कि सुभाष चंद्र बोस के पोते बीजेपी में शामिल हो गए। अब जब पोते बाहर हो रहे हैं सांप्रदायिकता का आरोप लगा करके और ये कहते हुए उनके बाबा सुभाष चंद्र बोस देश के सभी धर्मों में एकजुटता ला करके भारतीयता को धर्म के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी उनके सिद्धांतों के उलट है। अब यह बयान गोदी मीडिया के आका को सूट नहीं करेगा, इसलिए बताया जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के परपोते नहीं, बल्कि सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस के पोते हैं। आप मीडिया की खबरें उठा करके देखिए। 2016 में अमित शाह जब चंद्र कुमार बोस को ज्वाइन करवा रहे थे, उस समय ढिंडोरा पीटा गया था कि नेताजी के पोते भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हुए बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं।
अब पश्चिम बंगाल चुनाव निकल ही गया। अमूमन बीजेपी मुर्दा लोगों को पसंद करती है, लेकिन नेताजी का खून होने की वजह से 2019 में सीए और एनआरसी का विरोध भी चंद्र कुमार बोस ने किया था। तो इस तरह के व्यक्ति की भारतीय जनता पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं। जेपी नड्डा को उन्होंने अपना दुखड़ा भी सुनाया, लेकिन उनको भाव नहीं दिया गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने में अभी समय है। बहरहाल नेशनल जनमत हमेशा से कहता है, दक्षिण पंथ बीजेपी और आरएसएस की नफरतवादी विचारधारा की काट यही पिच है। मतलब उसके छद्म राष्ट्रवाद पर सवाल उठाना, कट्टर हिंदुत्व को चुनौती देने से ही भाजपाई तिलमिलाते हैं। मौजूदा समय में स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन, मल्लिकार्जुन खड़गे के मंत्री पुत्र प्रियांक खड़गे ने इसी कट्टर हिंदुत्व को चुनौती देकर के बीजेपी के माथे पर पसीना ला दिया है। क्योंकि देश की जनता को एक बार यह समझ में आ गया, देश की जनता क्या, इस गोबर पट्टी के लोगों को यह समझ में आ गया कि धर्म अलग चीज है, धर्म के नाम पर राजनीति करना अलग चीज, तो इनकी दुकानदारी चौपट हो जाएगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।